हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? इसका सिंपल सा डिफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। रेट ऑफ मीन्स होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, एज पर टाइम, तो डिवाइडेड बाय टी। ये क्या है? तो हमारा हो गया ए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब आइए एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से देखते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? आंसर वेलोसिटी आएगा उसका। तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का होता है सेकेंड, तो ये बन के हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा इंटरप्रिटेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो हमारा एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है v माइनस यू बाई टी। यही फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे क्या है कि v ग्रेटर देन u। v ग्रेटर देन u मतलब क्या कि बॉडी स्टॉप में था, वो कुछ स्पीड से मूव किया। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो a आएगा एक्सेलरेशन, उसका वैल्यू होगा पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर हमारा v जो है वो लेस देन u रहेगा, मतलब u ज्यादा है, u ज्यादा मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा, फाइनल वेलोसिटी कम। ये केस कब आएगा कि कोई मूविंग बॉडी है, उसमें ब्रेक लगा और वो बॉडी स्टॉप कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा नेगेटिव। ओके, तो जब एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आता है तो उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम है इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि मान लीजिए ये कुछ इंटरवल टाइम है, यहाँ पे 0 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड है और ये 6 सेकेंड है। ठीक है, 0 से 2 के बीच में भी इसका जो था एक्सेलरेशन वो 3 मीटर पर सेकेंड हुआ। 2 से 4 में भी उसका जो है एक्सेलरेशन हुआ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 4 से 6 में भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में जो है हमारा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम। क्या होगा? व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी, व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी इज सेम in each interval of time। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सब चीज सेम रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा इज नॉट सेम, मतलब when the change in velocity is not same in each interval of time, तो उस केस में होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आइए अब इस पे न्यूमेरिकल बनाते हैं। क्वेश्चन है ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो फ्रॉम 80 किलोमीटर मतलब u जो है वो है हमारा 80 किलोमीटर पर आवर और v जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम जो है वो दिया हुआ है 5 सेकेंड। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट किलोमीटर पर आवर में दिया रहे तो उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो पहले u इज इक्वल टू 80 हो गया और बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए उसको हम 5/18 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 400/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u का वैल्यू आ गया 400/18 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली उसी तरह v निकालेंगे तो v हो जाएगा 60 इंटू 5/18 विच इज 300/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई
t, तो v कितना है 300/18 और u है 400/18 और डिवाइडेड बाई t है हमारा 5, ठीक है। तब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए 300/18 माइनस 400/18, तो ये हो जाएगा -100/18 और ये है 5, ठीक है। मतलब ये हो गया हमारा -100/18 × 5 90, क्योंकि ये हो जाएगा ऊपर नीचे, ये हो गया। अब हो गया -10/9, -10/9 का वैल्यू होता है -1.11, तो हमारा एक्सेलरेशन का जो वैल्यू वो आ गया -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा कि हमने बताया था कि माइनस है मतलब ये एक्सेलरेशन नहीं डी एक्सेलरेशन है, ठीक है। और देख लीजिए वो भी एग्जांपल भी सही है कि बॉडी स्पीड से जाके वो डिक्रीज हुआ है स्पीड, मतलब कि उसका इनिशियल वेलोसिटी जो था वो ज्यादा, फाइनल वेलोसिटी जो था वो कम था। उस केस में मेरा ए जो है वो माइनस आएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brake such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. Okay. So पहले हम लोग देखते हैं केस 1, ठीक है। केस 1 क्या है, राहुल स्टार्ट्स एट स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन मतलब वो रेस्ट में था, तो रेस्ट में था मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर है रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, तो v हो गया 6 मीटर पर सेकेंड और ये अटेंड करने में उसको लगा 30 सेकेंड, तो टाइम हो गया 30 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद काफी सिंपल है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a = v - u/t, v का वैल्यू है 6 - 0/30, मतलब हो गया 6/30, मतलब 1/5 हो गया वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया a = 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह केस 2 में देखते हैं क्या है। केस 2 में है देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। कम्स डाउन टू 4 मतलब मेरा फाइनल वेलोसिटी जो है वो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड इस केस में, और इनिशियल हो जाएगा ये 6 वाला, u = 6 मीटर पर सेकेंड, और ये कब हुआ इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, मतलब t = 5 सेकेंड। तो फिर सेम चीज ये a = v - u/t, v का वैल्यू है 4, u का वैल्यू है 6, t का हो गया 5, 4 - 6 हो गया -2/5, -2/5 मतलब -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि सेकेंड वाले केस में वो डी एक्सेलरेट हुआ है, ठीक है। तो क्या है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस, तो लिख देंगे केस 1 a = 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इन केस 2 a = -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे का बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बताएंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।